हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस कैसे हैं आप सब? होपफुली अब अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे रैपिड क्वेश्चन डोज में टॉपिक वाइज क्वेश्चन। और आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम कवर करेंगे शोडासा महाजनपद से 20 क्वेश्चंस। अब शोडासा का क्या मतलब होता है? 16। और महाजनपद तो आप सब जानते ही हैं, स्टेट को कहा जाता था। अब देखिए वैदिक एज के बाद हमारा 16 स्टेट्स में डिवाइड हो गया था। और डेफिनेटली आपने मगध का नाम सुना होगा, कोसला, पंचाल, कुरु, मत्स्य, अवंती, काम्बोजा। ये सभी के सभी जो आपको यहाँ पर रीजन देखने को मिल रहे हैं, ये स्टेट वाइज डिवाइडेड थे। ठीक है जी। और आज हम शोडासा महाजनपद से 20 क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे, ये सभी के सभी क्वेश्चन ट्रिकी बेस्ड होंगे। और डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को जब आप अटेम्प्ट करोगे खुद से, और देन जब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है और अब फिर एक बार बता देता हूँ, आपने सभी के सभी क्वेश्चन क्विज की तरह लगाने हैं। और लास्ट में आपने मुझे बताना जरूर है आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। और इससे अल्टीमेटली आपको भी पता लग पाएगा कि आप अपने एग्जाम के लिए कितने अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हैं। और हम लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है जब आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। तो कमेंट और लाइक जरूर करा करो। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट अंपायर टू स्ट्रेच फ्रॉम सी टू सी फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल टू द अरेबियन सी? काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं नंदा, ऑप्शन बी है मौर्य, ऑप्शन सी है सतवाहना अंपायर, एंड ऑप्शन डी है हरियंका डायनेस्टी। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को पहले आपने खुद से अटेम्प्ट करना है, देन हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और पहले क्विज की तरह खुद लगाइए। चलिए होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मौर्य। अब देखिए नंदा डायनेस्टी ने कब रूल करा, मौर्य ने कब रूल करा, सतवाहनास ने कब रूल करा, हरियंका ने, थोड़ा सा आपको क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंगली टाइम पीरियड पता होना चाहिए। और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि नंदा ने कब रूल करा था। देखिए 344 बीसी से लेकर 323 बीसी तक। और दो ही रूलर आपने नंदा डायनेस्टी से याद रखने हैं, महा पद्मानंद एंड धनानंद। और मौर्य से आप चार रूलर याद कर सकते हो। चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने धनानंद को हराकर यहाँ पर मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत करी थी। फिर बिंदुसार, एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर हैं मौर्यन डायनेस्टी के, जिनके समय में मौर्यन जेनिथ पर थे, मतलब ये सारा का सारा एरिया मौर्यंस ने कब्जाया था, वो थे अशोका। और जो लास्ट रूलर थे मौर्यन डायनेस्टी के, बृहद्रथ। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब सतवाहनास ने रूल करा था लगभग 400 साल। और रफली से अगर हम यहाँ पर टाइम पीरियड देखें तो 200 बीसी से लेकर 200 एडी। और मौर्यंस का टाइम पीरियड है 322 बीसी, मतलब यहाँ पर जैसी नंदा डायनेस्टी खत्म होती है तो 322 बीसी में मौर्यंस का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। और 185 बीसी में जब तक पुष्यमित्रा शुंगा बृहद्रथ को नहीं मारते, तब तक मौर्यंस रूल करते रहते हैं। और हरियंका डायनेस्टी, तो यहाँ पर अगर हम देखें 16 महाजनपद में ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहली डायनेस्टी थी मगध वाले रीजन में। और फाउंडर कौन थे हरियंका डायनेस्टी के, ये भी आपको पता होना चाहिए, बिंबिसार। और डेफिनेटली आपने अजात शत्रु, उदय, इनका नाम सुना होगा। हरियंका डायनेस्टी के भी तीन इंपॉर्टेंट रूलर हैं। और इनका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 544 बीसी से लेकर लगभग इन्होंने रूल करा 444 बीसी। ये टाइम पीरियड आपको जरूर पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द रेशियो बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स ड्यूरिंग साखास एंड सतवानास पीरियड वाज? अब देखिए क्वेश्चन ट्रिकी बेस्ड है, और आज मैंने सभी के सभी क्वेश्चन ट्रिकी बेस्ड उठाए हैं। ऑलमोस्ट 15 प्लस क्वेश्चन तो ऐसे हैं जहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा आज। ऑप्शन ए है 1:10, ऑप्शन बी है 1:14, ऑप्शन सी है 1:20, एंड ऑप्शन डी है 1:35। काफी अच्छा क्वेश्चन है। होपफुली इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 1:35। ठीक है जी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉइन्स जो साकास के समय में चलते थे और जो सतवाहनास के समय में चलते थे। और इंडोसेथियंस किंगडम भी कहा जाता है साकास को। और सतवाहनास आपका यहाँ पर रूल करते थे, जो डेक्कन वाला रीजन है। और सतवाहनास को आंध्र डायनेस्टी भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है गोल्ड के सिक्के किस डायनेस्टी ने यहाँ पर शुरुआत करवाई थी? इंडो ग्रीक्स ने। क्वेश्चन थर्ड है वो वाज द फाउंडर ऑफ द वाकटक डायनेस्टी? ऑप्शन ए है विंध्या शक्ति, ऑप्शन बी है ईश्वर सेना, ऑप्शन सी है परवर सेना, एंड ऑप्शन डी है रुद्र सेना। वाकटक डायनेस्टी कहाँ पर मेनली रूल करती थी?
यहाँ पर आप देख सकते हैं वाकटक डायनेस्टी भी एक तरह से डेक्कन वाले रीजन में ही रूल करती थी, और इसके फाउंडर कौन थे? विंध्या शक्ति। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं प्रभ सेना, भी काफी इंपॉर्टेंट रूलर है, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम डिस्कस भी करेंगे आज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द अशोका मेजर रोक एडिक्ट्स विच टेल अस अबाउट द चोला, पांड्या, सत्यपुत एंड केरला पुत। यहाँ पर सत्यापुत्र भी आप लिख सकते हो, केरला पुत्र भी लिख सकते हो, बात एक ही है। तो अशोका की कौन से इंस्क्रिप्शन में हमें इनके बारे में पता लगता है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो होपफुली अगर आपने वो क्वेश्चन मतलब वो सेशन देखा होगा तो ये क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर लेंगे। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अब देखिए इस तरह के एडिक्ट्स हमें देखने को मिले हैं अशोका के समय में, और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। जो एडिक्ट सेकंड है, यहाँ पर जो रोग एडिक्ट सेकंड है, यहाँ पर तो हमें पता लगता है चोला, पांड्या, सत्यापुता और केरलापुता के बारे में। और जो रोग एडिक्ट एट्थ है, यहाँ पर हमें पता लगता है कि अशोका ने 261 बीसी में कलिंग वार जीता था। और इसके बाद कलिंग वार जीतने के बाद ये जितने भी एरियाज हैं, चोला, पांड्या, सत्यापुता एंड केरलापुता, यहाँ पर बुद्धिज्म को स्प्रेड किया था अशोका के द्वारा। और कभी भी इसने चोला और पांड्या को जीता नहीं था, ये इसके पड़ोसी देश थे। और मेगास्थनीसिस की जो बुक थी इंडिका, उसमें भी हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो अशोका के पड़ोसी राज्य थे चोला और पांड्या, ये हमें मेंशन देखने को मिलते हैं मेगास्थनीसिस की बुक इंडिका में। ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स गिव्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यास। काफी अच्छा क्वेश्चन है, और जितनी बुक्स लिखी गई थी मौर्य काल में वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ऑप्शन ए है कौटिल्य की अर्थशास्त्र, और कौटिल्य के तीन नाम थे आपको बताइए, चाणक्य और विष्णुगुप्त। ये नाम आपने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार हम बी ऑप्शन देख लेते हैं। मेगास्थनीसिस, इंडिका, मुद्राक्षा जो विशाखादत्त के द्वारा लिखी गई थी, इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। और अशोका काल में सबसे ज्यादा हमें इंस्क्रिप्शन देखने को मिले। तो डेफिनेटली क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क कर लिया होगा, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेगास्थनीसिस की इंडिका। अब देखिए यहाँ पर मेगास्थनीसिस कौन थे, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने समय में 2 ही बार लड़े हैं, और मेनली अगर हम देखें तो एक तो था धनानंद के साथ, जो 323 बीसी में लड़ा गया था मगध थ्रोन हासिल करने के लिए। और एक था 305 बीसी में, जो अलेक्जेंडर के गवर्नर थे जिनका नाम था सेल्कस निकेटर। और इस बैटल का ऐसा कोई नाम नहीं है, लेकिन कई बुक्स में डिफाइंड है कि हिंदू कुश की पहाड़ियों के आसपास ये बैटल हुआ था। तो आप इसको याद रख सकते हैं, बैटल ऑफ हिंदू कुश माउंटेन रेंज। और यहाँ पर हुआ क्या कि सेल्कस निकेटर ने वार लड़ने से पहले ही मैट्रिमोनियल अलायंसेस कर लिया था। मैट्रिमोनियल अलायंसेस क्या होता है? विवाह संधि। इन्होंने अपनी बेटी हेलेना की शादी, या फिर हेलन की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी। और उसके बाद सेल्कस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में फ्रेंडशिप रिलेशन एस्टेब्लिश हो गए थे। और ये एरिया ऑब्वियसली चंद्रगुप्त के पास चला जाता है, और सेल्कस निकेटर ने बड़े बड़े एरियाज भी गिफ्ट करे थे, बालूचिस्तान, कंधार, हेरात, काबुल। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है ये। और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 फाइटर एलिफेंट्स दिए थे। और सेल्कस निकेटर का ही एक एम्बेसडर था जिसका नाम था मेगास्थनीसिस, जो चंद्रगुप्त मौर्य के अंपायर में आया था, और इसने यहाँ पर आकर इंडिका बुक लिखी थी। और इसमें हमें देखने को मिलता है एग्जैक्टली जो एडमिनिस्ट्रेशन था मौर्यस का, वो हम यहाँ इसी बुक में देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच वॉज द कैपिटल ऑफ कनिष्क। अब देखिए कनिष्क कुषाण डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर हैं। तो इनके समय में कौन कौन सी कैपिटल हुआ करती थी? मथुरा, पाटलिपुत्र, पुष्पापुरा एंड गंधार। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। और यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्या बात है कि कनिष्क के समय में 2 कैपिटल हुआ करती थी, और दोनों ही ऑप्शन में गिवन है। अब देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो आपने इंपॉर्टेंस देनी है जो फर्स्ट कैपिटल हुआ करती थी, पुरुषापुरा। मतलब यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। वैसे कनिष्क के समय में 2 कैपिटल हुआ करती थी, एक तो मथुरा और एक ऑप्शन सी पुरुषापुरा। पुरुषापुरा को आज की डेट में हम पेशावर के नाम से जानते हैं।
और ये आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ पाकिस्तान, पेशावर। और कुशांस ने कनिष्क के समय में काफ़ी ज़्यादा सेपरेट किया था और मथुरा इन्होंने अपनी सेकंड कैपिटल बनाई थी। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में मथुरा की जगह कापीसा आ जाता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अगर कापीसा ऑप्शन में होगा तो ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम हैज बीन कॉल्ड यामना प्रिया। अब यामना प्रिया किसको कहा जाता था? पर्ल को, इवोरी, सिल्क या फिर इंडियन पेपर। और यामना प्रिया के बारे में हमें जानकारी मिलती है जब जो चोला, पांड्या और चेरा डायनेस्टी है, ये ट्रेड करती थी रोमन अंपायर के साथ। और एग्जैक्टली यावना प्रिया किसको डिफाइन किया हुआ है? डेफिनेटली आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, इंडियन पेपर। तो ये है रोमन अंपायर कंप्लीट, और ये है एशिया। और एशिया में यहाँ पर जो हमारे रीजन है साउथ वाले, जहाँ पर 3 डायनेस्टी रूल करती थी, चेरा, चोलास एंड पांड्यास। पांड्यास मेनली ट्रेड करते थे पर्ल। यहाँ पर पर्ल बहुत सारे हमें देखने को मिलते थे और इनका जो फ्लैग सिंबल है वो भी फिश है, तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो। और नेवल आर्मी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी इनकी। ठीक है जी, तो इंडियन पेपर आपने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ सुंग डायनेस्टी। अब देखिए सुंग डायनेस्टी हमें कब देखने को मिली थी? जब मौर्यस वीक हो जाते हैं, और मौर्यस ऐसे वीक होते हैं, बृहद्रथ के अंपायर में एक कमांडर होते हैं जिनका नाम होता है पुष्यमित्रा सुंगा। तो ये यहाँ पर मौके की नजाकत को देखते हुए बृहद्रथ को मार देते हैं और सुंग डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है कि लास्ट रूलर कौन थे। पुष्यमित्रा सुंगा तो फर्स्ट रूलर हैं। ऑप्शन ए है अग्निमित्र, ऑप्शन बी है वासुमित्र, ऑप्शन सी है ब्रजमित्र एंड ऑप्शन डी है देवभूति। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इजी हैं सभी क्वेश्चन में। मुझे ये सबसे इजी क्वेश्चन लगा आज का जो हम सेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है देवभूति। और मेनली जो इनकी कैपिटल हुआ करती थी विदिशा, और विदिशा आज की डेट में कहाँ पर है? एमपी, मध्य प्रदेश में। अग्निमित्र बहुत ही स्ट्रॉन्गर रूलर थे, वासुमित्र भी स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर थे, और पुष्यमित्र शुंगा तो काफी स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर थे ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। was called by the विंध्या आदिपति। अब देखिए इनको विंध्या आदिपति क्यों कहा जाता था, मैं आपको कुछ रीजंस बताऊंगा, वो रीजन आपने याद कर लेने। पहले आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ऑप्शन है सिमुख, ऑप्शन बी है गौतमीपुत्र, ऑप्शन सी है अशोका एंड ऑप्शन डी है पुष्यमित्रा शुंगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, और इनको लेकर एक सीरियल भी बना था। चलिए होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, गौतमी पुत्र। ये पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने अपनी मदर का नेम अपने नेम से पहले डिस्क्राइब किया था। इनकी मदर का नाम था गौतमी, और ये गौतमी के पुत्र थे, और डेट्स वाई इनको हम गौतमी पुत्र ही कंसीडर करते हैं। और इनको एक टाइटल मिला हुआ था विंध्या आधिपति, क्योंकि इन्होंने विंध्या की सभी रेंजेस को जीत लिया था। और ये रेंजेस मैं आपको बता देता हूँ, जैसे असीका, असाका, मुलाका, सौराष्ट्र, कुकुरा, अपरंता, अनूपा, विदर्भा, अकारा एंड लास्ट है अवंती। ये आप एक दो बार जब पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको भी याद हो जाएगा, और क्रोनोलॉजी में पढ़ोगे, मतलब इस तरह से ही पढ़ोगे, तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। ये मुझे भी पहले थोड़ी दिक्कत आई थी, जब मैंने 2-3 बार लिख कर देखा तो डेफिनेटली मुझे भी ये याद हो, और काफ़ी लंबे समय से याद है। एक बार आप इसको लिख कर देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एरिया पूछ लिए जाते हैं। आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए गौतमी पुत्र ने कौन से विंध्या जो आधिपति का इनको टाइटल मिला था, तो कौन कौन से एरिया कब जाए थे, मतलब कौन कौन से एरिया जीते थे। तो ये आपको ऑप्शन में आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। और ये सीरियल से फोटो ली हुई है एग्जैक्टली गौतमी पुत्र की जो फोटो है, वो गूगल पर मिली नहीं मुझे, तो मैंने यहाँ पर ये एक सीरियल की फोटो ली है, और ये सीरियल काफ़ी फेमस है। और आई थिंक ये तेलुगु लैंग्वेज में है, इसको आप देख सकते हो अगर आपको तेलुगु आती है, नहीं तो ट्रांसलेशन मिल जाता है गूगल पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो वाज अशोका कंटेम्प्रेरी किंग ऑफ सिलोन। देखिए अशोका के समय में सिलोन मतलब श्रीलंका में कौन राजा हुआ करते थे? ऑप्शन ए है अभाया, ऑप्शन बी है पखांडू
अशोका एंड ऑप्शन सी है देवना प्रिया तीसा एंड ऑप्शन डी है मुतासिवा। काफी अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। होपफुली ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी देवना प्रिया तीसा। और देवना प्रिया तीसा ये सेकंड सन थे मुतासिवा के। ये नाम भी आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। और काफी अच्छा रिलेशन था अशोका और देवना प्रिया तीसा के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ द टाइम ऑफ कनिष्क इंडिकेट्स दैट हिज एम्पायर वाज एक्सटेंडेड अप टू चंपा इन द ईस्ट। ऑप्शन ए है सारनाथ इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन बी है साहित माहित इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन सी है राबथक इंस्क्रिप्शन एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। 5 सेकंड का टाइमर लगाइए और वीडियो को पॉज कीजिए और पहले इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिए, देन हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी राबतक इंस्क्रिप्शन। और राबतक इंस्क्रिप्शन आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा आज की डेट में, एग्जैक्टली आपको एरिया भी पता होना चाहिए। ये सुर्ख कोटाल रीजन है अफगानिस्तान में, यहाँ पर आपको एग्जैक्टली देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर हमें इंडो ग्रीक रूलर्स की भी इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेंगे और ये कुछ इस तरह से इंस्क्राइब्ड है और ये उस समय की लैंग्वेज हुआ करती थी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोंडोफिन्स बिलोंग टू विच डायनेस्टी। ऑप्शन ए है द साका डायनेस्टी, ऑप्शन बी है सतवाना डायनेस्टी, ऑप्शन सी है कुषाण डायनेस्टी एंड ऑप्शन डी है पार्थियन डायनेस्टी। गोंडोफिन्स कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? पार्थियन डायनेस्टी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा और पार्थियन डायनेस्टी ने एक समय में काफी रीजन कब्जा लिए थे। आप देख सकते हो यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक इन्होंने रूल किया और इनको कहा जाता है फाउंडर ऑफ इंडो पार्थियन डायनेस्टी एंड साथ साथ हाउस ऑफ सुरेन इन बलूचिस्तान। मतलब ये कौन से एरिया से रिप्रेजेंट करते थे? हाउस ऑफ सुरेन इन बलूचिस्तान। मैं यहाँ लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साका रूलर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंपॉर्टेंट इरिगेशन वर्क इन सौराष्ट्र रीजन। ऑप्शन ए है नहापाना, ऑप्शन बी है मेनांदर, ऑप्शन सी है रुद्रदमन एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। अब सौराष्ट्र वाले रीजन में ही मेनली रूल करते थे और यहाँ पर कौन से रूलर ने इरिगेशन से रिलेटेड वर्क किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रुद्रदमन। और ये रुद्रदमन के समय में जो कॉइन्स चलते थे इस तरह से, मतलब इन्होंने यहाँ पर कॉइन्स चलाए थे अपने समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वाज द ऑथर ऑफ द सेतु बंदा। ऑप्शन ए है पतंजलि, ऑप्शन सी है पुष्यमित्रा, ऑप्शन सी है परवरसेना एंड ऑप्शन डी है रुद्रसेना। और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। अब देखिए कई बुक्स में इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी दिया हुआ है, लेकिन इसका सही आंसर है ऑप्शन सी परवसेना। अब यहाँ पर आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो, फ्लिपकार्ट में ये बुक अवेलेबल है आज की डेट में, प्रभसेना के द्वारा जो लिखी गई थी सेतु बंधु, और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था कृष्णा कांता ने। और ये फ्लिपकार्ट में आज की डेट में अवेलेबल है, 1400-1500 की बुक है। और उस समय प्रभसेना ने ये जो बुक लिखी थी संस्कृत और प्राकृत लैंग्वेज में लिखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग रूलर हैज बीन मेंशन एज अ प्रोटेक्टर ऑफ वर्ण सिस्टम। अब देखिए मौर्यस के समय में बुद्धिज्म को ज़्यादा स्प्रेड किया गया था और एक टाइम ऐसा आ गया था कि जो हिंदुइज्म है और वैदिक एज है इससे लोग कहीं ना कहीं कन्वर्ट होकर या फिर ये छोड़कर बुद्धिज्म की ओर जा रहे थे। और यहाँ पर जैसे ही हमें पुष्यमित्रा शुंगा डायनेस्टी का रूल देखने को मिलता है तो यहाँ फिर से वैदिक एज से रिलेटेड, मतलब यहाँ पर हमें वर्क देखने को मिलता है इन रूलर के द्वारा। और यहाँ फिर से ब्राह्मणिकल एक डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो पुष्यमित्रा शुंगा थे, जो यहाँ पर इसका सही आंसर है, ये ब्राह्मण फैमिली से ही बिलोंग करते थे। और इन्होंने फिर से ब्राह्मणिकल जो उस समय वैदिक एज का जो काल था, जिस तरह से वर्ण सिस्टम को फॉलो करा जाता था, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्र, तो इस तरह से सिस्टम चला दिया था।
अब ब्राह्मणिकल जो थे इनको सभी के सभी लिटरेचर वर्क यहाँ पर पढ़ने की अनुमति थी। जो क्षत्रियस थे वो सोल्जर्स या वॉरियर्स होते थे, एंड जो वैश्यस थे ये मर्चेंट या फिर फार्मर्स या फिर प्रोफेशनल आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। और जो शूद्र्स हैं ये बेसिकली लेबर वर्क करा करते थे उस समय। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइटर ऑफ महाभाष्य पतंजलि वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ। पतंजलि किस समय में हमें देखने को मिले थे? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है अशोका, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन डी है पुष्यमित्रा शुंगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी पुष्यमित्रा शुंगा। और यहाँ पर एग्जैक्टली आप देख सकते हो पतंजलि और इनके द्वारा लिखी गई थी महाभाष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर्कोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ अ रोमन कॉलोनी हैव बीन डिस्कवर्ड। अब देखिए रोमन अंपायर जो ट्रेड करता था पांड्यास, छोलास एंड चेरास के साथ, तो इन्होंने अपनी एक यहाँ पर कॉलोनी स्टेब्लिश कर ली थी कि इनको ऐसा कोई दिक्कत ना आए ट्रेड करने के लिए। तो ये एग्जैक्टली कॉलोनी आपको कहाँ पर देखने को मिली थी आपको बताना है। ऑप्शंस हैं सोपारा, अरिकामेडु, ऑप्शन है ब्रिगु, कछा, एंड ऑप्शन डी है तमरा लिपिति। अजीब से ऑप्शन है, होपफुली यहाँ पर मैं नाम सही ले रहा हूँ, बट चलिए आप इसका आंसर यहाँ पर बताइए। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, अराइका मेडू। यहाँ आप देख सकते हैं एग्जैक्टली अराइका मेडू आज की डेट में पौंडीचेरी में है और यहाँ से मेनली ट्रेड होता था और यहीं हमें रोमन एम्पायर से रिलेटेड बहुत सारे कॉइन्स देखने को मिले और यहीं पर एक कॉलोनी इन्होंने स्टैब्लिश की हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच गॉड इज डेपिसिटेड ऑन द योद्धास कॉइन। जो योद्धा डायनेस्टी थी इनके समय में जो सिक्के चलते थे तो उसमें इन्होंने कौन से भगवान की पिक्चर को यूज किया था कॉइन्स पर? इंद्र भगवान, शिवा भगवान, वासुदेव भगवान, कार्तिकेय भगवान। वासुदेव भगवान कहा जाता है विष्णु भगवान जी को। ठीक है जी, तो कौन से भगवान की फोटो इन्होंने लगाई थी कॉइन्स पर? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा कार्तिकेय भगवान। और डेफिनेटली आप जानते हैं कार्तिकेय भगवान कौन थे, भगवान शिव के एल्डर सन। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच चाइनीज जनरल डिफीटेड कनिष्क। अब ये चाइनीज जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा हुआ है कि कनिष्क को हमारे यहाँ के एक जर्नल ने हराया था। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, पैनचो, एंड ऑप्शन बी है पैन यांग, एंड ऑप्शन सी है होती, एंड ऑप्शन डी है छी युआंग थी। चलिए होपफुली आपने क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा और इसका सही आंसर है पैन चाओ। ठीक है जी, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा और इनकी ऐसा कोई भी फोटो नहीं मिली और गूगल में भी आपको ऐसा चीज का आंसर नहीं देखने को मिलेगा। और ये मुझे इससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन मिली है इसमें यही कहा गया है कि यहाँ पर कनिष्क की साइड से जितने भी हिस्टोरियंस हुए या फिर पोएट हुए कनिष्क के समय में, उसमें ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है। ये चाइनीज की तरफ से जो बुक्स हमें देखने को मिली है उन्हीं में ही मेंशन है कि एक जनरल हुआ करते थे पेन चाओ, इन्होंने कनिष्क को हराया था। और ये है कनिष्क कुषाण रूलर के सबसे ताकतवर रूलर। चलिए नेक्स्ट और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन विच रॉयल फैमिली द मैन यूजली फॉलोड द ब्राह्मणिकल रिलीजन। काफी अच्छा क्वेश्चन है और ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन है। एंड वुमेन फॉलो करते थे बुद्धिस्ट रिलीजन को। और ऐसा कहा जाता है उस समय क्योंकि सती प्रैक्टिस से बचने के लिए ऐसा किया जाता था, बट ये भी कहीं ऐसा डिफाइन नहीं है। कई जगह पर डिफाइंड है, कई जगह पर नहीं है, तो एक एक्यूरेट सोर्स नहीं है इसका। लेकिन क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि कौन सी डायनेस्टी इस तरह से या कौन सी रॉयल फैमिली इस तरह से मेनली कंसीडर करते थे कि ब्राह्मणिकल रिलीजन तो फॉलो करेंगे मैन एंड वुमेन्स फॉलो करेंगी बुद्धिस्ट रिलीजन। इक्शा वाकुस, एंड ऑप्शन बी है लिचुइस, ऑप्शन सी है पल्लवास, एंड ऑप्शन डी है योद्धास। अब यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा सोलर, और सोलर डायनेस्टी कहा जाता था इक्ष्वाकुस को। यहाँ पर एग्जैक्टली ये रूल करते थे छोटे से रीजन में और इनको आप सोलर डायनेस्टी भी कह सकते हो। वैसे सूर्य वंशा उस समय कंसिडर करा जाता था, सूर्य वंशा डायनेस्टी। तो चलिए होपफुली आज जो हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस करे में आपको ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। और हमने आज टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कस करे, जैसे कि आप लोग डिमांड कर रहे थे, 2-3 मुझे कमेंट्स देखने को मिले कि आप चाहते थे कि हम टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन डिस्कस करें।
तो देखिए अब टॉपिक वाइज में हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपको ईजिली अवेलेबल नहीं मिलते, मतलब जिनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है और जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, और वहीं पर ही हमारे जो एग्ज़ाम हैं हम उनमें कंफ्यूज होते हैं और गलती कराते हैं। मतलब जो एग्ज़ाम हमारे क्लियर नहीं होते और यही 2-4 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, तो इनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा जो 20 क्वेश्चंस हम डिस्कस करें हिस्ट्री में और इकोनॉमिक्स में, और जो स्टैटिक्स से रिलेटेड जो भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे हमने पिछले वीक डिसीज से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करे थे, तो सभी क्वेश्चंस वैसे मैं आप सबके साथ डिस्कस करूँ जिसमें ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिले। ठीक है जी? और इन क्वेश्चंस को जब आप देखोगे तो डेफिनेटली आपको जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और अब हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, अब आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।